Hi guys, welcome to Studieta, a family of learning with fun. Guys, आज से मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एक सेशन लेके आया हूँ. इसके अंदर हम डिटेल में हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री को फैक्ट की तरह ना पढ़ के हम लोग एक स्टोरी और एक टाइमलाइन रेडी करके पढ़ेंगे जिससे कि इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए जीके और हिस्ट्री स्पेशली बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है. तो अगर हम इसको एक कहानी की तरह पढ़ें और एक टाइमलाइन रेडी करके पढ़ें तो इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है. तो ये एक बहुत ही डिटेल सेशन होने वाला है और इसके अंदर देखो होगा क्या. मैं पहली क्लास में जो भी हमारा टॉपिक होगा लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो वैदिक है पीरियड है, तो उसकी पहले हम लोग डिटेल में एक स्टोरी जानेंगे. फिर उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको उनमें अभी तक आए हैं एसएससी के अंदर, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका, डायरेक्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं. तो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टोरी आज हम लोग कवर करेंगे और उससे पहले थॉट ऑफ द डे है, दे आर नॉट योर कॉम्पिटिशन इफ़ यू डोंट इवन कॉम्पीट. सो देखो गाइस, इंडस वैली सिविलाइजेशन था क्या. जैसे हम लोग आज के टाइम पे रह रहे हैं ना, बढ़िया मस्त अपने अपने घरों में एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो हमारे घर बने हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग रहते थे. ठीक है, तो एक बहुत ही बढ़िया समाज था. प्रॉपर ईंटों से बने हुए मकान हुआ करते थे और कोई भी ना आडंबर नहीं था. सबसे बड़ी चीज़ देखो, आज के टाइम पे हम लोग आडंबर ज़्यादा करते हैं ना, कि मंदिरों में पूजा करना और बलियां चढ़ाना या जादू टोना, ये सारी चीज़ें उस समाज में नहीं थी. एक बेहतरीन समाज था और कुल मिला के देखा जाए तो एक डेवलप्ड समाज था, एक शहरी समाज था. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर में बात करते हैं सामाजिक जीवन की. देखो, सामाजिक जीवन कैसा था. यहाँ पर ना लोग परिवार की तरह रहते थे. और आई थिंक सामाजिक जीवन बताने से पहले मैं आपको एक मैपिंग बता दूं कि भाई ये कहाँ से कहाँ और कैसे था. आई होप आपको क्लियरली ये विजिबल हो पा रहा हो. देखो, ये पाकिस्तान बलूचिस्तान जो है वहाँ से लेकर गुजरात तक, और गुजरात के अलावा हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ तक ये फैला हुआ था. अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग सामाजिक जीवन की. तो देखो, सामाजिक जीवन में क्या था. जो परिवार था ना, वो इस समाज का आधार था. मतलब लोग परिवारों में रहते थे और परिवार का मुखिया कौन हुआ करता था. ये एक मातृ सत्तात्मक समाज हुआ करता था. मातृ सत्तात्मक समाज का मतलब क्या है. मतलब कि जैसे आज की डेट में हमारे परिवारों में पिता को मुखिया माना जाता है, इस सोसाइटी में क्या माना जाता था, माता को प्रमुख माना जाता था. ठीक है, और मिट्टी के बर्तनों का यूज़ होता था. लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप के भोजन करते थे. ठीक है, और आग में पकी हुई जो मिट्टी है उसके बर्तन मिले हुए हैं. और अब देखो, सामाजिक बात चल रही है तो लोग आपस में मिलते भी होंगे, और मिलते होंगे तो क्या करते होंगे, कुछ ना कुछ तो मनोरंजन करते ही होंगे ना. तो आमोद प्रमोद के लिए वो क्या करते थे भाई, अपना नाच गाना कर लिया और शिकार कर लिया, मछली पालन कर लिया. इन सारी चीज़ों को वो अपना हॉबी की तरह करते थे कि हाँ भाई चलो थोड़ी मस्ती मारनी है, ये चीज़ें कर ली. अब मैं थोड़ा आपको धार्मिक जीवन के बारे में बताता हूँ. देखो, धार्मिक जीवन बहुत ही बढ़िया था. यहाँ पे कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले. तो मंदिर के अवशेष नहीं मिले इसका मतलब मंदिर में कोई पूजा नहीं होती थी. तो फिर ये पूजा किसकी करते थे. इनका एक सिंपल सा फंडा था, भाई जो दिख रहा है उसको भगवान मानेंगे, उसी की पूजा करेंगे. लाइक सूरज दिख रहा है तो ठीक है जी, सूर्य देवता. अगर धरती दिख रही है तो धरती माता. ठीक है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं तो भाई पेड़ पौधों की पूजा करेंगे. तो मतलब कि जो सामने दिख रहा है उसकी पूजा करेंगे, ना कि जो नहीं दिख रहा उसकी पूजा करेंगे. तो एक बेहतरीन समाज था और बढ़िया चीज़ें ये लोग अडॉप्ट करते थे. और एक पशुपति शिव की इनको मूर्ति मिली थी तो ये उसकी भी पूजा करते थे. ठीक है,
और ये देखो मातृ सत्तात्मक समाज था, तो मातृशक्ति में भी तो बिलीव करते होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आर्थिक जीवन की बात करते हैं। देखो आर्थिक जीवन में अगर हम देखें तो इनका जो मेन कमाने का जरिया था वो था व्यापार। और व्यापार भी क्या करते थे, ज़्यादा खेती बाड़ी तो उस टाइम होती नहीं थी। जब लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ होगा तो खेती बाड़ी कैसे कर लेंगे, क्योंकि हल नहीं बनेगा, लोहा नहीं होगा तो हल भी तो नहीं बनेगा ना। तो सिर्फ एक कपास की ये लोग थोड़ी बहुत खेती कर लेते थे और वही उनका मेन जरिया था। और यहाँ से हल भी नहीं मिला है, ठीक है। और आर्थिक जीवन की बात चल रही है तो इनका जो जल संग्रह के लिए एक धौलावीरा में इनको बांध भी मिला है। और फुट और क्यूबिक प्रणाली की भी यहाँ पर जानकारी थी। लोथल से जो है हाथी दांत का पैमाना भी मिला है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम समअप करें तो आर्थिक जीवन में क्या है इनका, ये व्यापार पर टिके हुए थे, ना कि ये कृषि पर टिके हुए थे। और कालीबंगा से इनको जो है बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं। देखो अब मैं बात करूँगा इनकी नगरीय जो जीवन था वो कैसा था, इनका स्ट्रक्चर कैसा था इस शहर का। इनके जो शहर होते थे एक प्रॉपर वे में ईंटों से बने हुए मकान होते थे, ग्रिड पद्धति इन्होंने अपनाई हुई थी और नालियाँ थी प्रॉपर, ठीक है। देखो बिल्कुल जैसा हम लोग जी रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही एक स्ट्रक्चर्ड इनका समाज था, कोई कमी नहीं थी, संपन्न लोग थे एकदम। तो और जो इनकी जो सड़कें होती थी वो हमेशा 90 डिग्री के कोण पे मिलती थी। अब देखो थोड़े से मिसलेनियस फैक्ट्स पे मैं आऊँगा। यहाँ से एक नाचती हुई बालिका की जो है एक मूर्ति मिली है, कांसे की मूर्ति मिली है, जो आप अभी स्लाइड में देख पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ हड़प्पा से जो है स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो हड़प्पा की देन है, तो वो हमें वहीं से मिला है। और मोहनजोदाड़ो से ही देखो स्नानागार भी मिला है, ठीक है। तो स्नानागार का मतलब क्या है, देखो भाई अब इसका मतलब ये नहीं कि लोग इसी में स्नान करने ही आते थे, डेली आते थे। तो जो भी कोई बड़े बड़े इवेंट हुआ करते होंगे, जैसे आज की डेट में कुंभ मेला होता है और ऐसे ही जितने भी इवेंट होते हैं, तो उसमें जो इकट्ठे नहाने की प्रक्रिया है वो इसमें हुआ करती थी। और मैंने अभी आपको एक बात बताई कि मातृ सत्तात्मक समाज था, तो जब भाई मातृ सत्तात्मक समाज है तो गहने वहने तो होने ही चाहिए ना भाई। जब महिलाएं हैं इस समाज में तो बहुत से गहने भी मिले हैं। और हाथी के दांत से और तांबे से जो है इनके गहने बनाए जाते थे। तो देखो कुल मिला के आपको क्या समझ आया आज की पूरी स्टोरी में, कि भाई एक प्रॉपर एक डेवलप्ड समाज था, कोई भी कमी नहीं थी, प्रॉपर ईंटों से बने मकान थे, एक बढ़िया तरीके से रह रहे थे। अगर कुल मिला के देखा जाए तो भारत शायद इकलौता ऐसा देश है जो डेवलप्ड से डेवलपिंग हुआ और डेवलपिंग से अब धीरे धीरे गरीब देशों की सूची में आ रहा है। तो आज का समअप यही है। तो अब इस क्लास के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे डिटेल में कराऊंगा। तब तक के लिए रब रखा।